स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सबसे यूरी1 में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। इसके पहले हम बात कर चुके थे भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में, हमने बता दिया हुआ था। तो अब बात करने वाले हैं हम भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तो हेडिंग पड़ेगी भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो तुर्कों की बात करें तो एक वंश चल रहा था, कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था गजनी वंश। अफ़गानिस्तान में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था गजनी वंश। इस गजनी वंश की स्थापना कौन सा वंश चल रहा था? तो गजनी वंश। और इस गजनी वंश की स्थापना जो करी वो अलप्तगीन ने करी। गजनी वंश की स्थापना किसने की? अलप्तगीन। अब क्या हुआ? अलप्तगीन की मृत्यु के बाद इसका जो दामाद था उसका नाम था क्या? सुबुक्तगीन। उसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। अफगानिस्तान में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था गजनी वंश। और गजनी वंश की स्थापना किसने की? तो गजनी वंश की स्थापना की अलप्तगीन ने। और अलप्तगीन की मृत्यु के बाद जब इसकी डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद जो है वो सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठता है। अब क्या किया इस सुबुक्तगीन ने? तो सुबुक्तगीन क्या करता है कि भारत के सिंधु प्रांत पर आक्रमण करता है। तो ये जाता है भारत। अब ये भारत पर क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, इसने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया है कि इस तरह से भारत है। ठीक है, तो इसने भारत के, अब ये क्या है? तुर्क, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ये पाकिस्तान इधर पड़ जाता है। ठीक है, अब ये है अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान में एक वंश हमने बताया जिसका नाम है गजनी वंश। अब इसी गजनी वंश की स्थापना किसने की? अलप्तगीन ने। और अलप्तगीन की मृत्यु के बाद कौन बना? इसका दामाद सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन क्या करता है? सुबुक्तगीन जो है यहां पर ये होते हुए कहां पर? इस सिंधु प्रांत पर ये क्या करता है? आक्रमण करता है। और सिंधु प्रांत पर आक्रमण करता है तो यहां का राजा रहता है उतने समय जयपाल। हिंदू शाही शासक है जिसका नाम है जयपाल पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब जयपाल पर आक्रमण किया इसने, तो इस जयपाल को फर्स्ट टाइम ये हरा देता है और हरा करके निकल जाता है। अब इसने क्या किया? ऐसे ही जयपाल ने फिर इसके बाद सेकेंड टाइम में क्या किया? जयपाल ने सुबुक्तगीन पर यूं ही आक्रमण करा दिया। अब जब ऐसे ही आक्रमण किसी पर आप करवा दो तो ये गुस्सा हो गया। अब जब ये गुस्सा हो गया सुबुक्तगीन, तो इसने सेकंड राउंड में आक्रमण किया जयपाल पर। अब जब जयपाल पर इसने आक्रमण किया तो उतने ही समय अरब में, मतलब सिंधु प्रांत में क्या आ गया? भयंकर तूफान आ गया।
जब जैसे ही भयंकर तूफान आ गया तो भयंकर तूफान की चपेट में आ गया सुबुक्तगीन। अब इस सुबुक्तगीन की इसी भयंकर तूफान की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो भयंकर तूफान की चपेट में आ जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र है, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जिसका नाम है महमूद, जिसका नाम है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। और महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठा अपनी पिता की मृत्यु के बाद, अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी गद्दी पर बैठता है। अब जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठता है तो इसने एक नए वंश की स्थापना की। एक नया वंश है, गजनी वंश के बाद एक नया वंश इसने चलाया। सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने एक नया वंश चलाया जिसका नाम है यामिनी वंश। यामिनी वंश की स्थापना महमूद गजनवी ने की। तो अब इसने एक नया वंश चलाया जिसका नाम है यामिनी वंश। इसके बाद क्या हुआ, इस गजनवी ने, महमूद गजनवी ने अपने पिता की मृत्यु के हो जाने पर, अपनी पिता की मृत्यु हो जाने पर इसने कसम खाई कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा, मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा जिहाद के नारे के साथ। और प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा और वहां से मैं क्या करूंगा, अपने धर्म का प्रचार करूंगा। और वहां किस नाम से इसने क्या किया, लूट करूंगा। और इसने कहा कि मैं एक यामिनी वंश की स्थापना करने के बाद इसने कहा कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। और अब इसने क्या किया, यामिनी वंश की स्थापना कर दी। और इसके बाद क्या किया, इसने कहा कि मैं अपनी पिता की मृत्यु के बाद प्रत्येक वर्ष भारत पर हमला करूंगा और जिहाद के नारे के साथ बुतकिसन के नाम पर लूटने का काम करूंगा। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है, बुतकिसन, बुतसिकन, बुतकिसन नहीं, बुतसिकन, बुतसिकन। बुतसिकन का मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति तोड़ने वाला। जिहाद का मतलब क्या होता है, यहां पर बात कर दें हम। जिहाद, जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए, धर्म के लिए संघर्ष, अपने धर्म के लिए या धर्म के प्रचार के लिए। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि धर्म के प्रचार के लिए संघर्ष। धर्म के प्रचार के लिए इसने क्या किया, कहता था अपनी पिता की मृत्यु के बाद इसने कहा कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा और जिहाद के नारे के साथ बुतकिसन के नाम पर भारत पर धन लूटने का कार्य करूंगा। अब इसने क्या किया, भारत पर धन लूटने का कार्य किया। इसके बाद क्या किया इसने, तो इसके बाद जो है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। जयपाल को इसके पिता ने सुबुक्तगीन तो हरा ही दिया था। इसके बाद उसकी जब मृत्यु हो जाती है महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन की, इसके बाद महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा, उसने भारत पर आक्रमण किया। अब भारत पर जब गजनवी ने आक्रमण किया तो सबसे पहले गजनवी का भारत पर आक्रमण किन किन क्षेत्रों पर किया, ये बात कर लें। तो गजनवी का भारत आक्रमण, गजनवी या महमूद गजनवी, गजनवी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इसने पंजाब को लूटा। इसका पहला आक्रमण था, पहला आक्रमण इसने कहां पर किया, पंजाब पर। दूसरा आक्रमण यहां किसने किया, इसने कहां पर किया, दूसरा आक्रमण किया इसने पेशावर पर। और तीसरा आक्रमण इसने कहां पर किया, तो तीसरा आक्रमण किया हिंदू शाही शासक जयपाल
जयपाल के विरुद्ध इसने युद्ध किया। और जयपाल जो कि ये सिंधु प्रांत का राजा हुआ करता था। कहाँ का? सिंधु प्रांत का राजा हुआ करता था जयपाल। क्या किया कि जयपाल अब महमूद गजनवी से इतना डरता था, इसने एक बार आक्रमण किया, इसको परास्त किया। पहली बार आक्रमण जब किया महमूद गजनवी ने तो जयपाल पराजित हो गया। जयपाल क्या हुआ? पराजित हो गया। दूसरी बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया जयपाल पर, तो जयपाल इतना भयभीत हो गया कि इसने आग पर जलकर, दूसरी बार इसने आग में जलकर प्राण दे दिए। दूसरी बार इसने क्या किया? आग पर जलकर इसने खुद ही प्राण दे दिया। ठीक है, इसने आत्महत्या कर ली दूसरी बार। जैसे ही दूसरी बार ये युद्ध करने वाला था, महमूद गजनवी आक्रमण करने वाला था, तो इसको पता चला कि महमूद गजनवी आक्रमण करने वाला है, तो जयपाल इतना डर गया था कि जयपाल ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद इसका जो जयपाल का पुत्र है, अब इसका पुत्र हुआ, इसके पुत्र का नाम था, जयपाल के पुत्र का नाम था आनंदपाल। जयपाल के पुत्र का क्या नाम था? आनंदपाल। आनंदपाल 1008 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1008 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब जब आनंदपाल, जयपाल का पुत्र आनंदपाल जब 1008 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा, तो उतने समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। और इस आनंदपाल को भी पराजित कर देता है। जब इसको पराजित कर देता है तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1025 ईस्वी में इसको मिटाने का प्रयास करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इसके बाद 1025 ईस्वी में, जो कि सबसे महान आक्रमण माना जाता है, जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है, जो महमूद गजनवी का भारत पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है, वो कौन सा आक्रमण है? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण वो है कौन सा? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। क्या किया? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। अब जब 1025 की ईस्वी की हम बात करें तो 1025 ईस्वी में यहां गुजरात, और ये सोमनाथ मंदिर कहां पड़ता है? सोमनाथ मंदिर की लोकेशन क्या है? गुजरात। अब ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर कहां पर पड़ता है? गुजरात में। और इस गुजरात का शासक उतने समय था, शासक की हम बात करें तो शासक था उतने समय भीमदेव फर्स्ट का शासन था। और भीमदेव फर्स्ट को दूसरे नाम से जानते थे, जिसका नाम था मूलराज प्रथम। इसका नाम था मूलराज प्रथम। दूसरी बात करें तो गुजरात का शासक कौन है? भीमदेव सेकंड को मूलराज सेकंड के नाम से जानते थे। अब कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कुछ ऐसा कहते हैं कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तो महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर को पर आक्रमण किया, गुजरात के राजा भीमदेव फर्स्ट पर जब आक्रमण किया, तो भीमदेव फर्स्ट से गजनवी ने पूछा कि बताइए कि सबसे ज्यादा जो सामान है, सोने चांदी जेवरात जो हैं, सारा माल खजाना कहाँ पर छुपा के रखा है? आपने सारा माल खजाना कहाँ पर छुपा के रखा है? तो इस भीमदेव सेकंड ने बता दिया कि जो सारा माल खजाना है वो सोमनाथ मंदिर पर रखा है। कहाँ पर रखा है? सोमनाथ
मंदिर के अंदर रखा हुआ है। इसने कह दिया कि सोमनाथ मंदिर के अंदर सारा खजाना रखा हुआ है। तो वहां के ब्राह्मणों ने कहा कि भीमदेव सेकंड से पूछा कि ऐसा तुमने महमूद गजनवी से क्यों बता दिया कि सारा खजाना, सारा जो जेवरात सोने चांदी हैं वो सोमनाथ मंदिर पर रखे हुए हैं, ऐसा तुमने मोहम्मद गोरी से क्यों कह दिया? तो इसने कहा भीमदेव सेकंड ने कि देखो, महमूद गजनवी जो है वो एक मुसलमान है, और ये मुसलमान जब भगवान शिव के मंदिर में जाएगा, क्योंकि सोमनाथ मंदिर किसके लिए समर्पित है? शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए। तो उसने कहा कि जैसे ही सोमनाथ मंदिर में ये प्रवेश करेगा, क्योंकि ये मुसलमान है, और हमारे शिव जी क्या करेंगे, इससे गुस्सा हो जाएंगे, जब गुस्सा हो जाएंगे तो भयंकर बिजली कड़केगी और बिजली इसके ऊपर गिर जाएगी, तो ये मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा गुजरात के जब ब्राह्मणों ने सुना इसके मुंह से, तो उन्होंने कहा यार ये तो शासक बिल्कुल पागल है, ये कैसा निकला, ये तो पागल निकला, इसने जबरदस्ती ही लुटवा दिया हमारे गुजरात को, हमारे सोमनाथ मंदिर को पूरा लुटवा दिया। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, अब ये ब्राह्मण जो हैं, ये सारे ब्राह्मण क्या करते हैं, जाते हैं सोमनाथ मंदिर। अब ये सारे ब्राह्मण क्या करते हैं, सोमनाथ मंदिर जाते हैं, और सोमनाथ मंदिर जाकर के ये सभी ब्राह्मण क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। जब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हो जाते हैं सोमनाथ मंदिर के सामने, अब क्या होता है कि महमूद गजनवी के सामने जब खड़े हो जाते हैं सोमनाथ मंदिर के सामने, और महमूद गजनवी जब वहां पर आता है सोमनाथ मंदिर पर, समझ रहे हो, सोमनाथ मंदिर पर जब आता है लूटने के लिए, तो सारे ब्राह्मण खड़े हुए होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, और महमूद गजनवी से कहते हैं कि अगर आपको इस सोमनाथ मंदिर को तभी लूट पाओगे जब हमारे गर्दन को आपको काटना पड़ेगा, हमारी मृत्यु करके ही आप इस सोमनाथ मंदिर को लूट सकते हैं, अन्यथा आप इस मंदिर को लूट नहीं सकते हैं। तो महमूद गजनवी ने कहा कि इन ब्राह्मणों की कत्ल करके मुझे इस प्रकार की धन दौलत अर्जित नहीं करनी है। ऐसा जब कहता है महमूद गजनवी, तो ये ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं, ये सभी खुश हो जाते हैं, ठीक है। अभी जब खुश हो गए, इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी ही देर में एकदम से स्पीड में आता है महमूद गजनवी घोड़े पर सवार होते हुए। अब ये घोड़े पर सवार होकर के महमूद गजनवी आता है, और क्या करता है, ये घोड़े पर सवार हुआ महमूद गजनवी दौड़ कर आता है, दोनों तरफ से तलवार लिए रहता है, और तलवार लेकर के आता है, और इधर से बीच से घुस जाता है, और ऐसे दोनों तरफ से तलवार लेकर के सारे ब्राह्मणों की गर्दन को खत्म कर देता है, काट डालता है, उन्हें मार डालता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को कत्ल करने वाला शासक कौन था, या तुर्की आक्रमणकारी, वो कौन सा तुर्की आक्रमणकारी था जिसने सबसे ज्यादा गुजरात के ब्राह्मणों की कत्ल की थी? तो सबसे ज्यादा गुजरात के ब्राह्मणों की कत्ल महमूद गजनवी ने की थी। महमूद गजनवी ने 50,000 ब्राह्मणों की कत्ल की थी। 50,000 ब्राह्मणों का कत्ल किया था इस महमूद गजनवी ने, ठीक है। तो इस महमूद गजनवी ने क्या किया, इन 50,000 ब्राह्मणों को, मतलब गुजरात के 50,000 ब्राह्मणों का दमन किया था इसने। अब क्या हुआ कि महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, तो कौन कौन से व्यक्ति रहते थे, तो कवि कौन से रहते थे, इसको बात करें कि महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, ठीक है, कौन कौन से रहते थे, अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी। कवि की बात कर लें हम लोग, तो महमूद गजनवी के दरबार में कवि कौन कौन से रहते थे, तो अलबरूनी, फिरदौसी, अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी जैसे कवि रहते थे, ठीक है। तहरीक ए हिंद,
तहरीक ए हिंद। ठीक है, इनकी ये किताबें हो जाती हैं। तो हमने बताया आपको महमूद गजनवी के बारे में, और महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए उसके बारे में बताया। और महमूद गजनवी ने, क्वेश्चन आ जाता है, महमूद गजनवी ने कुल कितने बार आक्रमण किए? तो प्रोफेसर हेनरी इलियट के अनुसार, तो प्रोफेसर हेनरी इलियट, प्रोफेसर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण किए। और ये आक्रमण कब से कब तक इसने किए? तो ये आक्रमण किए इसने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी से लेकर कब तक किए इसने? 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण की। ठीक है, जो सबसे मुख्य आक्रमण इसका माना जाता है 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। हमने आपको अरबों के, तुर्कियों के आक्रमण के बारे में बताया, महमूद गजनवी, सबुक्तीन, अलप्तगीन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मोहम्मद गौरी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगली वीडियो जो होगी वो आपकी होगी मोहम्मद गौरी। इसके बाद मामलूक वंश या दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।